हेलो एवरीवन, और ये ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ माय पेशेंट, और उन्होंने बोला था कि मैम प्लीज सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बताइए। तो जनरली वैक्सीनेशन जो सर्वाइकल कैंसर के लिए है, सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के जो नीचे का जो मुंह होता है उसका कैंसर होता है। पहले जनरली एज ट्रेंड था कि 45, 50 उसके बाद में होता था। आजकल जो चेंजेस देखा गया है कि वी हैव सीन द केसेस इन द यंग वुमेन एट द एज ऑफ 35, यानी कि 65 साल की भी उम्र की लेडीज को कैंसर हो गया है। तो उसके लिए प्रिवेंशन यानी कि ऐसा ना हो, एक पता है कि इकलौता ये वैक्सीन है जो मैं बार बार बताती हूँ कि ये इकलौता वैक्सीन है जो कैंसर के लिए जिसमें 90% से ज्यादा प्रोटेक्शन होता है, प्रोवाइडेड इसको आप सही एज पे लिया जाए। So question starts, what is the exact age when you should be taking the cervical cancer vaccine? कब इसको लेना सबसे अच्छा होगा? तो जनरली ये इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल जो कि बच्चों के जो होते हैं प्रोटोकॉल, उसमें भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में उन्होंने ऐड किया हुआ है 9 to 12 years गर्ल्स, 9 to 12 years गर्ल्स जिनके लिए सिर्फ 2 डोज ऑफ वैक्सीन दिया जाता है। एक सिंगल डोज एक देना है और उसको 6 महीने के बाद दूसरा डोज देना है, और 2 डोज काफी होती है और बहुत सारे ब्रांड्स आती है, आप किसी को भी दे सकते हैं। तो 2 डोज 9 to 12 years गर्ल्स, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन 12 साल के बाद की बच्चियों को कितना डोज देना है? तो 12 साल के बाद में फिर जनरली बोलते हैं कि 3 डोज जरूरत पड़ जाती है। उसमें है कि आज सिंगल डोज हो गया, सेकेंड डोज 1 महीने के बाद, और थर्ड डोज 5 महीने के बाद, यानी सेकेंड डोज से 5 मंथ्स के बाद। और इससे क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाएगी सर्वाइकल कैंसर से। अब रही बात जिनकी शादी हो गई है और जो सेक्सुअली एक्टिव है, तो उनको देना है कि नहीं देना है? जनरली अप टू 45 इयर्स आप दे सकते हो, लेकिन प्रोटेक्शन 100% इसमें नहीं होगा। प्रोटेक्शन होगा लेकिन कम होगा। तो दोज हु वांट, तो उनको दोनों चीज करनी पड़ेगी, उनको वैक्सीन भी लेना है और उसके साथ साथ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग वो भी करना पड़ेगा। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं आप इसकी वीडियो में डाल दूंगी। तो उनको 3 डोजेस लेने पड़ेंगे, 0, 1 एंड 6, यानी कि सिंगल डोज अभी लेना है, सेकेंड डोज 1 महीने के बाद, और थर्ड डोज उसके 5 मंथ्स के बाद लेना है। और जो अगर इंजेक्शन नहीं लेना चाहती, वैक्सीन नहीं लेना चाहती, तो उनको रिलीजियसली वैक्सीन सर्वाइकल पैप स्मीयर है जो कि हर 3 साल के बाद 30 साल की उम्र से कराना जरूरी होता है। दिस इज इट। और थोड़ी सी कॉस्ट फैक्टर है, लेकिन अगर लोग ज्यादा बल्क में लेते हैं तो उनकी वैक्सीन के चार्जेस थोड़े कम हो जाते हैं। और इससे एक और चीज होता है कि कैंसर का वैक्सीनेशन है, कैंसर तो नहीं हो जाएगा? नहीं भाई, ये तो प्रिवेंशन के लिए दिया जा रहा है, इसे कि आपको कैंसर नहीं हो, तो इससे कैंसर क्यों हो जाएगा? ठीक है ना। और ये काफी अच्छे से सील किया हुआ कोल्ड चेन मेंटेन करके सारी वैक्सीन को रखा जाता है, तो इससे कोई साइड इफेक्ट और कोई रिएक्शन के भी चांसेस नहीं होते हैं। और फॉरेन कंट्रीज में तो ये बिल्कुल मैंडेटरी हो गया है 9 to 12 इयर्स, क्योंकि वहां पे जो लड़कियां होती हैं बहुत पहले ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं। इंडिया में चलो अभी थोड़ी सी ट्रेडिशंस मेंटेन कर रहे हैं और girls are more protected, they are not so sexually active in a very early age, so that is a good thing. But one should get the protection by 2 vaccine dose in the young girl 9 to 12 years, 2 dose, and after that 3 dose, and up to 45 years it's option, you can take it. I think you should take it because एक कैंसर जैसी बीमारी है जो कि जानलेवा हो सकती है, और उसको अगर प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है तो आप इसको जरूर लीजिए। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारे साथ बने रहिए। जब हम आप साथ हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा करने का और कुछ नया करने का। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। डॉक्टर फाकरा, गायनेकोलॉजिस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम। थैंक यू।